We were just about to start our concept. Before starting with the data aggregate functions, aggregate की definition मैं नहीं बताऊंगी, SQL में already मैं आपको बता चुकी हूँ. What do you mean by aggregate? क्या आप मुझे बताओगे कि aggregate का मतलब क्या होता है? दो टेबल को कंबाइन करके लिखना. दो टेबल्स को कंबाइन नहीं करना बेटा. एग्रीगेट का फंक्शन एक टेबल के ऊपर अप्लाई होता है, समटाइम्स मल्टीपल टेबल के ऊपर भी अप्लाई होता है, बट इट इज नॉट अबाउट द कंबाइनिंग टू टेबल्स. वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशनल डेटाबेस का. हाँ जी मैम दो वैल्यूज को लेके एक सिंगल वैल्यू देता है. बेसिकली इफ यू आर हैविंग अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज, अगर आपके पास एक वैल्यूज का ग्रुप है तो उस पूरे ग्रुप के ऊपर जो हमने फंक्शन अप्लाई करना है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट. If we are processing or applying function on a single value, so we generally call that function as a scalar function or single row function. But if we are compiling and or if we are performing function on a group of values, so in that case we can call that type of function as a aggregate function or group function. ये होती है aggregate function की definition. So I hope you can don't confuse this thing with the group of tables or combining two tables. वो होता है relational. उस कॉन्सेप्ट में जहां पर हम प्राइमरी की या फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेशनल. भूल के भी ऐसे वाले आंसर जो है वो वाइवा में मत दे देना. So before starting with the data aggregation, I want to discuss three important functions with you. So this is my screen in front of you, and I want to talk about three functions. One is empty, one is all, and one is any. We are having any kind of data frame, so we can just check our data frame with these functions. But we need to check. First of all, we need to understand this concept. Data frame जब हमारे पास है तो उसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, कुछ नहीं है. समटाइम्स वी आर जस्ट डीलिंग विद द बूलियन वैल्यूज. बूलियन वैल्यूज समझते हो? बूलियन वैल्यूज मीन्स समथिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. तो जहां पर वी नीड टू गो विद दीज काइंड ऑफ वैल्यूज ट्रू एंड फॉल्स, तो उस चीज के लिए हमें कुछ अगर चेक करना है तो हम इन चीजों को फंक्शंस के थ्रू चेक करते हैं. एम्प्टी का तो खैर इतना खास मतलब कि बूलियन के साथ इतना रोल नहीं है. एम्प्टी फंक्शन हम जस्ट इसलिए यूज करते हैं ताकि इफ यू वांट टू चेक दैट आवर डेटा फ्रेम इज फुली एम्प्टी और नॉट, उसमें कुछ भी नहीं है. It generally returns true if your data frame is entirely empty. If you have nothing in your data frame, then this function returns you what? True. आपने एक खाली डेटा फ्रेम यहाँ पर ले लिया और ये आपको रिटर्न देगा ट्रू अगर आपके डेटा फ्रेम में एक भी वैल्यू नहीं है. ठीक है?
तो मतलब आपने डेटा फ्रेम जनरेट कर लिया, करने के बाद आपने उसको चेक किया कि आपका डेटा फ्रेम खाली है या नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने कोई वैल्यू फीड करनी है या कोई वैल्यू आपने देखना है कि इफ यू आर हैविंग समथिंग इन योर रिकॉर्ड और नॉट, तो आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हो। इसका यूज बहुत होता है बाद में, ठीक है। Now I have a query. Ma'am, does empty means that there is a NaN in data frame? बेटा डेटा फ्रेम empty, आपने एक डेटा फ्रेम जनरेट किया, उसमें मतलब नॉट अ नंबर क्या है, आपका सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को चेक कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर NaN की वैल्यू जो होती है वो जनरली हम फिल करते हैं कि इफ वी हैव सम पॉइंट्स एम्प्टी इन द डेटा फ्रेम, ठीक है। जब हम डेटा फ्रेम को जनरेट करते हैं, ठीक है, खाली जनरेट किया, ठीक है, यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिखी कि df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और साथ में मैंने यहां पर इसको खाली ब्रैकेट्स दे दी, ठीक है। ऐसा कर दिया, या कोई की वैल्यू दे के आगे मैंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो तब भी हमारा डेटा फ्रेम खाली है। उस चीज को चेक करने के लिए इट ऑलवेज रिटर्न ट्रू इफ योर डेटा फ्रेम हैज नथिंग इन इट, आपने कुछ डाला ही नहीं है बीच में, ठीक है, या डाला है या डिलीट हो गया है, सारा कुछ जो भी है, इफ यू वांट टू चेक दैट। तो हमारे पास नेक्स्ट इज द ऑल। ऑल मीन्स इफ यू हैव समथिंग इन योर डेटाबेस, अगर आपके डेटाबेस में कुछ है, ठीक है, कोई एलिमेंट है डेटा फ्रेम में, चाहे वो आपके नॉन जीरो है, नॉट एम्प्टी है, नॉट फॉल्स है, ठीक है, कोई भी ऐसी वैल्यू जो है, NaN की यहाँ पर बात नहीं हो रही, NaN को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है, NaN को वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ऑल जो फंक्शन है। तो इट रिटर्न्स ट्रू इफ all the elements in the data frame are, क्या है वो मेरे पास, नॉन जीरो, वैल्यूज नॉन जीरो है, ठीक है, नॉट एम्प्टी इफ आई हैव समथिंग हेयर, तो जो एम्प्टी वाला फंक्शन है मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि मेरा डेटा फ्रेम खाली नहीं है, ठीक है। एंड इफ आई हैव नॉट फॉल्स वैल्यू, नॉट फॉल्स वैल्यू का मतलब क्या है कि इफ यू आर हैविंग ट्रू वैल्यूज, ठीक है, तो आपके पास ट्रू वैल्यूज है यहाँ पर, ये आपको तब रिटर्न करेगा वैल्यूज की ऑल द एलिमेंट्स यू आर हैविंग समथिंग इन योर डेटा फ्रेम्स, ठीक है। तो ये आपको रो बाय रो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा कि इस रो में आपकी सारी वैल्यूज ट्रू हैं, इस रो में सारी वैल्यूज आपकी फॉल्स हैं, या इस रो में एक आध वैल्यू आपकी फॉल्स है, इस रो में मतलब कि ऐसा वाला कुछ कंडीशन जो है वो आपको रिटर्न करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे आपको ये मैं एक सैम्पल डेटाबेस यहाँ पर मैं बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, सो दैट यू हैव सम पॉइंट्स क्लियर इन यू। आपके पास अगर डेटा फ्रेम में कुछ ऐसी वाली वैल्यूज है, ठीक है, सिंपल सा डेटा फ्रेम में आपको यहाँ पर जनरेट करके दिखा रही हूँ कि डीएफ में अगर मेरे पास वैल्यूज हैं, every time you are using the true or false constant, remind this thing that you must use the capital first letter, either it's a true or false if you're using this constant,
तो यहाँ पर मेरे पास दो की वैल्यूज हैं, x और y, ठीक है। तो फर्स्ट रो में मेरे पास यहाँ पर जो बन जाता है वो ये बन जाता है लाइक ट्रू ट्रू, और दूसरी रो में मेरे पास बन जाता है एक में ट्रू और दूसरे में क्या बन जाता है फॉल्स। ये मैं आपको जनरली एक डमी सी आउटपुट बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट अ प्रोग्राम। तो आप अगर यहाँ पर ये गेस करो कि फर्स्ट रो में आई हैव ऑल ट्रू वैल्यूज, तो ये आउटपुट में मुझे ऑल क्या दिखाएगा, ट्रू, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट जनरेट होगी वो पहली रो में क्या जनरेट होगी, ट्रू, ठीक है, और दूसरी रो में क्या जनरेट होगी, फॉल्स वैल्यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो मेरे पास रो है वो है यहाँ पर फॉल्स। यहाँ पर रो में मेरे पास क्या है, फॉल्स। तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसने देखा कि इस रो में तो फॉल्स वैल्यू है, तो उस रो की वैल्यू वो क्या जनरेट करेगा, फॉल्स, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। ऑल जो है वो इस तरह की आउटपुट जनरेट करके देगा। ये जो मैंने हाईलाइट की है ये आउटपुट आएगी ऑल की तरफ से इस डेटा फ्रेम की, ठीक है। तो जहां पर इसको एक भी फॉल्स मिल गया तो उसने उसका फॉल्स जनरेट कर देना है। और एनी में क्या होता है, एनी परफॉर्म्स और ऑपरेशन, दैट मीन्स कि यहां पर उसको एक भी ट्रू मिल गया तो उसने आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करके देनी है। दैट मीन्स कि अगर ये सेम डेटा फ्रेम के ऊपर मैं एनी फंक्शन अप्लाई करूं, ठीक है, तो वो मुझे प्रिंट के बाद क्या रिटर्न करेगा, वो मुझे प्रिंट के बाद रिटर्न करेगा ट्रू, फॉल्स, सॉरी, ट्रू। ये एनी की आउटपुट होगी अगर मैं इस सेम डेटा फ्रेम के ऊपर मैं एनी फंक्शन अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो याद रखना, empty will check all the value if your data frame has nothing in it. All will check the values if it has a single false in the row, it will return false value. और any का मतलब क्या होता है कि any true। हाँ जी बच्चे, any query? ये तीनों फंक्शंस क्लियर है? So moving ahead, I am just going to erase this. इसको लिखना तो नहीं है, इरेज कर दूं मैं? मैम कर दो इरेज। If you are facing any kind of problem in any empty and all functions, you can ask, ठीक है। और now I am going to move towards data aggregation, कि पाइथन पांडास में हम डेटा फ्रेम में एग्रीगेट फंक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं। अगर हम एग्रीगेट फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो एग्रीगेट फंक्शंस हैं वो किस तरह के हैं। पहले मैं एग्रीगेट फंक्शंस आपको लिख के दिखा देती हूँ। आई एम हैविंग काउंट फंक्शन विच इज यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ नॉन नल, द वैल्यूज विच आर नॉट नल, ठीक है, मतलब कि जो नल नहीं है वैल्यूज उनको वो काउंट करेगा। सेम लाइक जैसे आप MySQL में यूज करते हो। देन यू आर हैविंग अ सम फंक्शन। सम फंक्शन जो है वो आपका ऑब्वियसली विद पैरामीटर यूज होता है, हम इसको यूज करना देखेंगे बाद में। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द लिस्ट। देन आई हैव मीन, इट विल कैलकुलेट द मीन ऑफ द वैल्यू। Then I have median, it will calculate the median of values. Mod function, it will calculate the mod of values, ठीक है। Then I have std function used to calculate the standard deviation function. ये याद रखना, अब ये functions है तो obviously इस चीज के लिए कि हम we cannot take these as a variables, ठीक है। Then we have min function, then we have max function,
ठीक है, min will count the minimum value and max will count the maximum value. Total we have 8 functions in data aggregation: count, sum, mean, median, mode, standard deviation, min and max. इसमें से आपके ये जो functions हैं count, sum, min and max, ये function आपके MySQL में भी है, ठीक है. Then now I'm going to start with the program. और आप लोगों ने प्रोग्राम देखना है, ठीक है. हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दीज फंक्शंस ऑन अ डेटा फ्रेम, इसका यूजेज जो है वो हम करेंगे अब, ठीक है. ऑब्वियसली अगर मैंने ऐसे वाले एग्रीगेट फंक्शंस यूज करने हैं, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आई नीड अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा. तो थोड़ा सा मैं इसको उसी फॉर्म में यहाँ पर लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. मैंने कॉलम का नेम लिया नेम और उसमें मैंने वैल्यूज डाल दी. जस्ट टेक केयर द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑल्सो, कि यहाँ पर मेरे पास काउंटिंग जो है वो भी मैंने ध्यान में देखनी है. ये मत समझना कि यहाँ पर हम MySQL को यूज नहीं कर सकते. आप MySQL की कनेक्टिविटी भी कर सकते हो डेटा फ्रेम्स में. अगर डेटा फ्रेम में आपने किसी MySQL का टेबल उठाना है तो वो भी हम कर सकते हैं. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. Now just look here कि how many values I have in my name field. I have 5 values. So in my next field, आपने नेक्स्ट लाइन में क्यों लिखा है? हाँ जी, नेक्स्ट लाइन में क्यों लिखा है नेम अजय वगैरह डी के आगे क्यों? बेटा हम जनरली ना डेटा फ्रेम्स को एक ही लाइन में डिस्कस करते हैं. अब तक हमने छोटे छोटे डेटा फ्रेम्स लिए हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है. तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिए हैं जस्ट टू मेक यू क्लैरिटी, नथिंग एल्स. आपकी क्लैरिटी के लिए कि दिस इज द की वैल्यू, ये मेरी की वैल्यू है और उसके आगे उस की वैल्यूज के आगे मैंने यहाँ पर क्या लिए हैं, कुछ फील्ड के हमने आगे जाके वैल्यूज लिए हैं. तो इसलिए मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा है. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एक ही लाइन में उसको लिख सकते हो. गॉट इट? यस मैम. सजाने के लिए सिंपल सी बात है. तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज ले ली 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो नेक्स्ट की वैल्यू मैंने ली है यहाँ पे एज. एज में हमने कॉलम में हमने वैल्यूज एंटर किए हैं, 7 वैल्यूज एटलीस्ट एंटर करनी है. कितनी हो गई? 5. 6 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7. 7 हो गई और नेम भी मेरे पास कितने हैं? 7 ही है, ठीक है. बॉबी के बाद एक और नेम भी है यहाँ पे, रितु. नाउ इन माय नेक्स्ट फील्ड स्कोर. अब यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट बंद हो गई थी, मैंने इसको बंद नहीं करना. मैंने स्कोर जो है इसके अंदर ही लिखना है. इसको हटाओ. यहाँ पर भी कॉमा डालना था बेटा, एरर आया नहीं है.
रितु के बाद भी कॉमा डालना था, उसके बाद क्योंकि नेम तो एज ए की एलिमेंट है ना, नेक्स्ट वो शुरू हो जाएगा, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू गो विद द कॉमा एलिमेंट आल्सो। स्कोर में भी हमने यहाँ पर सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 वैल्यूज यहाँ पर भी हो गई मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने ले लिया, यहाँ पे सीरीज ले ली विद द की वैल्यूज, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट कन्वर्ट दिस सीरीज इनटू डेटा फ्रेम, ठीक है। तो मैंने एक डेटा फ्रेम लिया, डेटा फ्रेम में मैंने उसको pd डॉट डेटा फ्रेम, इसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास D क्या है, सीरीज है जिसको मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। एक्चुअली इट्स ए टाइप ऑफ डिक्शनरी एलिमेंट्स की सीरीज है, ठीक है। तो यू कैन गो विद द कॉलम नेम्स एज वेल। यहाँ पर मैंने कॉलम्स नेम ले लिए, पहले को मैंने दे दिया नेम और दूसरे को मैंने दे दिया एज और तीसरे को मैंने दे दिया स्कोर, ठीक है। तो सिंपली पहले देखते हैं कि हमने जो डेटा फ्रेम लिया है उसके प्रिंटिंग करवा के देखते हैं, ठीक है। तो इफ यू लुक एट द आउटपुट स्क्रीन, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, ऊपर मेरे कॉलम नेम्स आ गए, ठीक है, और नीचे उनकी वैल्यूज आ गई, एंड साथ में यहाँ पर मेरा इंडेक्स आ गया 0 से लेके 6 तक, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे, दैट्स इट। तो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द एग्रीगेट फंक्शन ऑन दिस डेटा फ्रेम, ठीक है। तो इस डेटा फ्रेम के ऊपर हम एग्रीगेट फंक्शन जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया प्रिंट, नॉट हियर, प्रिंट, और यहाँ पर मैंने लिया s_df डॉट मैक्स। अब ये क्या प्रिंट करेगा, अब इसको देखो ये क्या प्रिंट कर रहा है, जस्ट लुक एट द आउटपुट हियर, आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस आउटपुट। ये मुझे दे रहा है कि नेम विजय, एज 26 एंड स्कोर इज 89, ठीक है। तो स्कोर के अकॉर्डिंग उसने मुझे हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर दे दिया, ठीक है। स्कोर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग नहीं, एज के अकॉर्डिंग में मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू 26 है। हर कॉलम में मैक्स ही देखी होगी। हर कॉलम में से कॉलम में जो मैक्स है वो वैल्यू दी है। जो मैं पूछ रही हूँ उसके बेसिस पे जस्ट लुक एट द आउटपुट बेटा, आपको मुझे करेक्ट करना चाहिए। नेम उसने लिया है विजय, विजय इज द हाईएस्ट नेम, मतलब V वैल्यू है यहाँ पे, तो V वैल्यू के अकॉर्डिंग उसने विजय को पिक कर लिया। स्कोर उसने 26 पिक किया है यहाँ पे, एंड एज 26 पिक की है, और स्कोर उसने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हाईएस्ट पिक किया है। ये मिसमैच सी वैल्यू है विजय की, ना तो एज मैच कर रही है ना उसके स्कोर मैच कर रहे हैं। उसने हर कॉलम में से उसका हाईएस्ट निकाल के आपके सामने जो है वो रख दिया, ठीक है। अब अगर मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए कि मुझे इस कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो गेट करनी है, तो आई नीड टू मेंशन द कॉलम नेम हियर। उसकी की वैल्यू के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर उसकी की वैल्यू मेंशन करनी पड़ेगी कि जिसके अकॉर्डिंग इट विल कैलकुलेट दैट स्पेसिफिक। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एज स्पेसिफिक की तो उसने मुझे यहाँ पर 26 दिखा दिया। अब ये चीज जो है ये MySQL से बिल्कुल उल्टी चलती है। रीजन ये है कि यहाँ पर वो पूरा का पूरा रो नहीं उठा रहा, सिर्फ उस स्पेसिफिक वैल्यू को उठा रहा है जिस वैल्यू का हमने मैक्सिमम देखना है कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है।
समझ आ रहा है पॉइंट क्या बोल रही हूं मैं? सेम एज मेन फंक्शन, अगर आप यहां पर मेन फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, तो इट विल कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल द फंक्शन, आई नीड सर्कुलर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर उसने क्या किया, मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पर उसने मुझे कैलकुलेट करके बता दी, ठीक है, जितना भी है। अजय इज द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द नेम एंड एज इज 22 फ्रॉम द एज कॉलम एंड स्कोर इज 31 फ्रॉम द स्कोर कॉलम, ठीक है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम हो गया। ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग विद द सम वैल्यू, तो हमें वहां पर सम कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर कॉलम नेम साथ में देना पड़ेगा, s underscore df dot, if I need to calculate the sum of, किसका सम मैंने देना है यहाँ पे, स्कोर का। then it will calculate the sum of score। now it calculate the sum of score, that is 470। it will count the summation। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा। अगर मिनिमम और मैक्स में दो वैल्यूज हों, जो मैक्स या मिनिमम है, तो क्या देगा? दोनों प्रिंट कर देगा? I'm not getting your point बेटा, what you are asking। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जैसे मैम उसने जब आपने मैक्स फंक्शन लगाया था तो 89 दिया स्कोर। अगर ऐसे ही दो सेम ही हो, जैसे 89 के ही दो हो, it will pick arbitrary value, arbitrary value it will pick। अब ये जैसे आपके यहाँ पर है, अब देखो अगर मैं 26 देख रही हूँ तो यहाँ पर 26 एक ही वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर 89 जो है वो एक ही वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर 26 में ओमिट करके 24 कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 26 जो है वो मैं यहाँ पर हटा के 24 कर रही हूँ। अब देखो, अब 24 वैल्यू जो है वो तीन बंदों की एज वैल्यू, ठीक है, तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो ऑब्वियसली इट विल पिक द 24, ये 24 ही पिक करेगा एज के अकॉर्डिंग। इट विल पिक द आर्बिट्रेरी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू उठा लेगा, उसको सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, उसको और किसी चीज से मतलब नहीं है। गॉट इट? हर जगह पर यही होता है कि अगर उसके पास एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं जो सेम नंबर की होती हैं, तो वो उनमें से कोई भी पिक कर लेता है, उसको सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम से मतलब है और किससे मतलब नहीं है। एक सम में मेरे पास एक और चीज होती है कि इफ आई नीड टू कैलकुलेट द सम, तो यहां पर मेरे पास एक आर्गुमेंट होता है skip NA। skip NA अगर मैं इसको ट्रू देती हूं तो बेसिकली ये स्किप NA हमारा होता है कि नल वैल्यूज को स्किप करने के लिए, कि वो नल वैल्यूज को स्किप करके बाकी का सम निकाले। वैसे तो मुझे इसका रोल लगा नहीं है,
बट मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ कि सम में ये वाला आर्गुमेंट होता है कि नल वैल्यूज को स्किप करके, अगर मैं इसको ट्रू करती हूँ तो नल वैल्यूज को स्किप करके उनका सम निकालेगा, और अगर मैं इसको फॉल्स करती हूँ तो इट विल नॉट स्किप द नल वैल्यूज, ये नल वैल्यूज को स्किप नहीं करेगा। एंड देन वी हैव काउंट फंक्शन। अगेन काउंट में वी नीड टू मेंशन द कॉलम नेम, and it will count all the values. It is showing the value 7. I have 7 rows in my data frame. ठीक है? Even in count also we can count the number of columns and number of rows. कि total number of records or total number of columns depends कि we can pass the access here. इसके नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है? You need to calculate the mode if you need to calculate the mean and if you need to calculate the median functions. तीनों functions जो हैं एक तरह से सेम तरह ही behave करते हैं। अगर आपने मतलब कि mode function calculate करना है column mode में, then you have to give the axis is equal to 0. Count में भी हमारे पास axis का argument होता है। If I say that axis is equal to 0, ठीक है? तो what it will go? ये मुझे लगता है एक्सेस का आर्गुमेंट लेता नहीं है। हाँ जी, you can type in the chat box beta, you are not audible to me. इसको स्किप करना पड़ेगा बीच में से। यस, हाँ जी बच्चे, आपका ये जो है एक्सेस इज इक्वल टू 1 रिकॉर्ड वाइज देता है, ठीक है? एंड इट रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर ईच रो और रिकॉर्ड, ठीक है? और अगर आप एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिखते हो तो आपके सामने डेटा है कि ऑब्वियसली हर ये कॉलम्स काउंट कर रहा है कि आपके पास कितने कॉलम्स हैं हर रो में। अगर मैंने एक्सेस इज इक्वल टू 1 दिया है तो, अगर आप एक्सेस इक्वल टू 0 देते हो यहाँ पर तो वो आपके ये काउंट करेगा कि मेरे पास कितनी रोज हैं। 0 मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड 1 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे हम जब मोड कैलकुलेट करते हैं तो मोड में भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें ही चलती हैं कि मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, अदरवाइज आपको आउटपुट की बहुत खिचड़ी बन रही है एंड यू विल नॉट गेट द एग्जैक्ट आउटपुट। तो s_df को यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ mod फंक्शन, ठीक है? mod that is the most occurrence of each element along the axis selected, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर mod फंक्शन अप्लाई किया, जो भी एक्सेस होगा, अगर मैं एक्सेस यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 0 कर रही हूँ, ठीक है? तो कॉलम मोड के अकॉर्डिंग इट विल चेक। अब ये देखो मेरी आउटपुट यहाँ पे, जस्ट लुक एट द आउटपुट जो उसने मोड
कैलकुलेट किया है, जो मोस्ट अकर्ड एलिमेंट उसका उसमें आ रहा है। ठीक है, हम ये आउटपुट समझ में नहीं आया कैसे। बेटा इसने आर्गुमेंट जो है वो कैलकुलेट किया है कॉलम मोड में। बेसिकली ये मोस्ट अकर्ड एलिमेंट होता है मॉड का, वो कैलकुलेट करता है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अजय के सामने यहाँ पर 24 है। ये तो ऑब्वियसली आपके उसी के अकॉर्डिंग ही करेगा, उसने मोस्ट अकर्ड के अकॉर्डिंग उसको एक तरह से सॉर्ट ही कर दिया है, ये जो नेम वाला कॉलम है। ठीक है, क्योंकि ये सारे नेम्स जो हैं वो एक ही बार अकर हो रहे हैं। ठीक है, तो नेम की तरफ मत देखो आप, वो उसने उसको सॉर्टेड ऑर्डर में कर दिया है। जो एज है, एज में उसने मोस्ट अकर्ड एलिमेंट देखा है यहाँ पर, दैट इज द मोस्ट अकर्ड एलिमेंट इज 24, जो यहाँ पर 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो 4 बार के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पर उसका मॉड निकाला है कि जो उसका यहाँ पर 24 जो है मोस्ट अकर्ड एलिमेंट है। अब यहाँ पर ये जो है स्कोर के अकॉर्डिंग अगेन ऑल आर हैविंग द यूनिक स्कोर, तो इसको उसने क्या कर दिया है अगेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे उसने नेम को किया है। इसमें हर एलिमेंट एक ही बार आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसने सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया है। यहाँ पर एज को उसने क्या कर दिया है, सिर्फ एज का मॉड निकाला है उसने। 24 जो है जो मोस्ट अकर्ड एलिमेंट है, ऑब्वियसली उसको उसने कैलकुलेट किया है। नहीं समझ आया? आ गया मैम। और अगर मैं यहाँ पर एक्सेस जो है वो 1 करती हूँ तो क्या आएगा? उसने कॉलम बाई उसने अकर्ड यहाँ पर दिखा दिया। थोड़ा सा बेटा इसको आउटपुट को अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है, आराम से बैठ के, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि इफ यू आर यूजिंग 1 then it will sort according to it will get the mode according to row, and if you are going with the axis is equal to 0 then it will go according to column। पूरे के पूरे कॉलम को एक बार में चेक करेगा और वो रो वाइज निकाल रहा है आपका कि रो वाइज आपका कौन सा यहाँ पर मोड जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है। कोई बात नहीं, देखो आराम से। If you are facing any problem, I am here to solve this problem. नाउ इन केस ऑफ मीन, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सेस इज इक्वल टू 0 किया है, तो 0 एक्सेस के अकॉर्डिंग एज यूजुअल ये आपका कॉलम वाइज जो है वो आपका मीन निकाल के आपके सामने रख रहा है कि मेरे पास एज का मीन कितना है और स्कोर का मीन कितना है।
एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन द कॉलम नेम हियर, इवन आप यहाँ पर कॉलम का नेम भी मेंशन कर सकते हो टू कैलकुलेट अ स्पेसिफिक कॉलम मीन। ऐसे ही आपको मीडियन कैलकुलेट करेगा डिपेंडिंग ऑन द विच टाइप ऑफ एक्सेस यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। दैट्स इट। तो इसका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम मैं आपको पोस्ट कर रही हूँ ग्रुप में, ठीक है। एंड यू नीड टू गो विद दैट प्रोग्राम जिसमें आपके मैक्सिमम फंक्शंस जो है वो सारे के सारे कवर अप हो रहे हैं, ठीक है।